नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आपका फाइनली एसएससी एमटीएस और हवलदार 2024 का एग्जामिनेशन इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें हम इस वीडियो में आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टेप बाय स्टेप आपको फिल करके बताएंगे। तो आपको किस प्रकार से फिल करना है, ये सभी जानकारी आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। और इस फॉर्म को आप अपने मोबाइल से भी फिल कर पाएंगे, जो कि आपको आसानी से फिल कर पाएंगे। साथ ही आपको फोटो किस प्रकार से अपलोड करनी है और सिग्नेचर किस प्रकार से अपलोड करना है, तो कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और इसमें आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका फोटो सिग्नेचर ब्लर के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो इस सभी गलतियों करने से आपको बचना है। तो आपको किस प्रकार से फिल करना है, तो आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है अपने मोबाइल में या लैपटॉप में। तो आपको गूगल पर टाइप करना है ssc.gov.in, इस प्रकार से आपको टाइप कर देना और सर्च पर क्लिक करना है। जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपकी वेबसाइट ओपन होगी। तो नीचे की ओर आएंगे तो नोटिस बोर्ड में आपको ये नोटिफिकेशन दिख रहा है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस नोटिफिकेशन को आपको पहले डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद पूरी जानकारी अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप फॉर्म फिलअप कीजिए। तो जैसे नोटिफिकेशन उन्होंने डाउनलोड कर लिया, अब यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट डेट देखिए पहले। तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की डेट आपकी 27 जून से प्रारंभ हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 31 जुलाई 2024 रात्रि के 11 बजे तक। इसमें आपकी फ़ीस पेमेंट की, यदि आप फीस पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो 1 अगस्त तक आप इसमें फ़ीस पेमेंट कर पाएंगे। अब आप बाई चांस फॉर्म में कोई किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो जाती है, आप तो 16 अगस्त से लिंक एक्टिव होगी और 17 अगस्त तक आप इसमें सुधार कर पाएंगे। और इस फॉर्म को आप ध्यानपूर्वक फिल कीजिए, ताकि आपको बाद में एडिट करने की आवश्यकता ना पड़े और किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो आप अभी से ही इसको सावधानीपूर्वक फिल कीजिए। साथ ही आपका एग्जामिनेशन आपका अक्टूबर नवंबर में आपका लगा हुआ है। फॉर्म फिलअप में किसी प्रकार कोई समस्या आती तो ये हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। साथ ही आपकी जो बेसिक जानकारी है, तो जैसे आपका नाम हुआ, नाम की स्पेलिंग हुई, डेट ऑफ बर्थ हुआ, एड्रेस हुआ, रोल नंबर हुआ, परसेंटेज हुआ, ये सभी जानकारी आप अभी ओटीआर में एडिट कर पाएंगे, बाद में फॉर्म में एडिट नहीं कर पाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और एडिट किस प्रकार से करना है, तो इसका हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो उस वीडियो में देखकर आप आसानी से फॉर्म को एडिट कर लीजिए। साथ ही इसकी और अन्य जानकारी भी दी गई है। तो यहाँ पर जैसे वैकेंसी देख सकते हैं आप, एमटीएस की 4887 हैं और हवलदार की आपकी 3439 हैं। और इसकी जो अन्य जानकारी, इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। अब चलिए आपको फॉर्म किस प्रकार फिल करना है, तो वो आप देखिए। तो हम एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आ चुके हैं। अब आपको साइट में देखेंगे तो लॉग इन रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। जो आपने ओटीआर बनाया है वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है, और जो आपने पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को आपको यहाँ पर फिल करना है। और यदि आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और जानकारी आपको फिल करनी है। तो आपके ईमेल पर मैसेज आ जाएगा, तो वहाँ से आप पासवर्ड को फॉरगेट कर पाएंगे। इसके बाद आपको जो कैप्चा शो हो रहा है, एक कैप्चा को आपको यहाँ पर फिल करना है और लॉगिन पर आपको सीधा सा क्लिक कर देना है। तो चलिए करते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अब आपको लाइव एग्जामिनेशन में आपको यहाँ पर शो हो रहा है एमटीएस नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार। तो यहाँ पर ये डेट दिख रही है, सीधे से अप्लाई पर आपको क्लिक कर देना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपको एप्लीकेशन डिटेल्स फॉर्म पर क्लिक करना सीधा सा। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी पर्सनल जानकारी जो आपकी ओटीआर की है वो जानकारी आपको यहाँ पर शो हो रही है। और जितनी भी ये जानकारी आपको शो हो रही है, ये जानकारी आप बाद में एडिट नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ यही जानकारी आप ओटीआर में एडिट कर पाएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान से देखना है। और ओटीआर को आपको एडिट करना है तो उसके वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो उसको कंप्लीट जानकारी आप देख सकते हैं। अब सीधा सा इसके बाद आपको सीधा सा नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर आपको हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैट्रिक, हायर सेकेंडरी, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपकी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ग्रेजुएशन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आपकी यहाँ पर बेसिक जानकारी जो आपकी है ये आपकी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। यहाँ पर रोल नंबर तक आपकी पूरी जानकारी जो आपने ओटीआर में एडिट फिल की है वही जानकारी आपकी यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। अब सीधा सा आपको यहाँ पर परसेंटेज यदि आपका तो परसेंटेज, आप सीजीपी है तो सीजीपी, जो भी आपका परसेंटेज है उसके लिए आपको यहाँ पर फिल करना और सीधा सा सेव नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। ध्यान से आप फिल कीजिए, जल्दबाजी में फॉर्म फिल मत कीजिए, नहीं तो बाद में मिस्टेक हो जाती तो आपका सीधा फॉर्म रिजेक्ट होता है और बाद में समस्या आती। तो इस समस्या को आप ध्यानपूर्वक फिल कीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं, यदि हैं तो आपको यस करना सीधे से, नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना है। यदि आप एज में छूट चाहती हैं तो आयु में छूट चाहती हैं तो आपको यस करना है। इस प्रकार से आपका नो रहेगा पहले। अब आपको आयु में छूट चाहती है तो आपको यस करना है और कैटेगरी आपकी जो भी है उसको आपको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप नहीं चाहते हैं तो सीधा से आपको नो पर क्लिक करना है और आपको आयु के संबंध में आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है, उसको पढ़ना है, उसमें सभी जानकारी लिखी हुई है। अब इसके बाद आपको नीचे की ओर आना है यहाँ पर, तो इस पर आप चाहे तो यस कर सकते हैं, चाहे तो नो कर सकते हैं। और इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है सीधा सा। अब नेक्स्ट है आपका एग्जाम सेंटर, ध्यान से इसको फिल कीजिए। तो जैसे पहले एग्जाम सेंटर आप जो भी लेना चाहते हैं, यहाँ पर पूरे ऑल इंडिया के एग्जाम सेंटर आपको शो हो जाएंगे।
तो जिस भी आप रीजन में एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं अपनी सुविधा अनुसार उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो और अपने एग्जाम सेंटर को आप यहाँ पर ले पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ये आपको बता रहे हैं। इस प्रकार से आप अपने एग्जाम सेंटर को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी आपकी मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। जब आप कंप्यूटर में एग्जाम देंगे तो कौन सी भाषा में एग्जाम देना चाहते हैं, तो इसमें आप क्लिक करेंगे इस पर। तो यहाँ पर आपको हिंदी, इंग्लिश, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलया, तो यहाँ पर आपकी सभी भाषाएं आपको शो हो जाएंगी। अब आपको जैसे हिंदी में देना चाहते हैं तो सीधा सा आपको हिंदी पर क्लिक करना है। और एक बात और ध्यान से देखिए, जैसे आप इधर हिंदी में क्लिक करती हैं, आपको यहाँ पर आप जैसे हिंदी में क्लिक करती हैं तो यदि आप जब एग्ज़ाम देंगे आप तो क्वेश्चन के लिए यदि आप समझ नहीं आ रहा है हिंदी तो आप इंग्लिश में भी कर सकती हैं, उसको इंग्लिश में भी आप बदल सकती हैं। लेकिन बाई चांस यदि आप इंग्लिश कर देंगे तो आप फिर हिंदी को वहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो इसको आपको ध्यान से फिल करना है। तो इसके बाद आपको दोबारा से कन्फर्म करना है, वेरीफाई करना है। तो इस पर हम हिंदी कर देते हैं। इसके बाद आपको यदि आप पर्सनल डिसेबल्ड है तो आपको यस करना है, नहीं तो सीधा सा आपको नो पर क्लिक रहेगा। इसके बाद आपको यदि आप फिजिकल लिमिटेशन से संबंधित कोई समस्या है तो आप यस करेंगे, या नहीं है तो सीधा सा आपको नो पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको स्टेट की प्रेफरेंस डालनी है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको पोस्ट कोड दिख रहा है, कोड आपको यहाँ पर दिख रहा है स्टेट का। जैसे 12 नंबर आपका MTS चंडीगढ़, 13 पर MTS हरियाणा, 14 नंबर पर MTS हिमाचल प्रदेश। इस प्रकार से आपको देख लेना। इसके बाद आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको पहले कौन सा राज्य में आपको डालना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम आपको दिखाते हैं, जैसे 22 नंबर उत्तराखंड, तो आपको इस प्रकार से 22 लिख देना है। यानी कि जो आपका जैसे आपको पोस्ट मिलेगी सबसे पहले, तो 22 नंबर जैसे हमने फिल किया तो सबसे पहले आपको उत्तराखंड मिलेगी। यदि आपको उतने नंबर नहीं आते हैं तो जो आप पोस्ट डालेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम इसके बाद हम जैसे बिहार में चाहते हैं तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम 24 नंबर बिहार लिख देते हैं। इसी प्रकार से आपको स्क्रॉल करते जाना है इसको। जैसे 26 नंबर पर आपका भुवनेश्वर, 27 नंबर पर कोलकाता, 28 नंबर पर रांची। इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करते जाना है। और सभी आप एक बात और ध्यान दीजिए कि जितने आप प्रेफरेंस डालेंगे उसी के आधार पर आपको पोस्ट मिलेगी। तो आपको लगभग जितने कोड हैं यहाँ पर, जितनी सिटी हैं, सभी को आपको डाल देना है, खाली कोई नहीं छोड़ना है। यदि आप खाली छोड़ना चाहते हैं तो सीधा सा आपको इस प्रकार से इसमें एक्स लिख देना है, तो ऑटोमेटिकली सब में एक्स हो जाएगा। इस प्रकार से लिखेंगे तो सब में फिल हो जाएगा। लेकिन आपको एक्स नहीं करना है। आपको जितने भी स्टेट यहाँ पर हैं सभी को आपको एक एक नंबर बाई नंबर आपको जो भी अपनी पसंद है उसके अनुसार आप यहाँ पर फिल कीजिए, तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ये हमने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बताया है। इस प्रकार से आपको छोड़ देना है। इसके बाद यदि आप गलत हो चुका है तो आप सीधा रीसेट करेंगे तो आपका ये दोबारा से फिल कर पाएंगे। यदि सब कुछ सही तो आपको सीधा सा सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस कारण से आपका फॉर्म सबसे ज़्यादा रिजेक्ट होता है, एक तो आपका फ़ोटो हुआ और दूसरा हुआ आपका सिग्नेचर। तो पहले फ़ोटो के बारे में कोई जानकारी दी गई है तो आपकी फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ़ोटो आपकी क्लियर दिखनी चाहिए और बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए। अब वाइट बैकग्राउंड किस प्रकार से, तो जैसे आप फ़ोटो लेते हैं तो या तो कोई सफ़ेद पर्दा लगा लीजिए, या किसी जो दीवार आपकी सफ़ेद टाइप की है सो उस दीवार के आगे आप खड़े हो जाइए। साथ ही इसमें आपको चश्मा हुआ, टोपी हुई और जो अन्य जानकारी है, अन्य वस्तुएँ हैं, ये आपको नहीं लगाना है। सीधा सा आपका चेहरा क्लियर दिखना चाहिए और आई यानी आँखें आपकी स्पष्ट दिखनी चाहिए। और एक बात और ध्यान दीजिए, जो आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको फ़ोटो को आपको अपलोड किस प्रकार से करना है, तो आप सीधा डायरेक्ट वेबसाइट से फ़ोटो को अपलोड मत कीजिए। जो SSC का ऑफिशियल ऐप्स है, ऐप्स कौन सा है तो आपको बताते हैं हम। तो आपको अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर में आना है और माई इस प्रकार से आपको टाइप करना है, माई SSC और सर्च कर क्लिक कर देना है। तो जो SSC का ऑफिशियल ऐप्स है सिर्फ फ़ोटो अपलोड करने के लिए ही बनाया गया है, तो इसको आपको ओपन कर लेना है। ये हमारा अपडेट मांग रहा है, अपडेट कर लेते हैं हम। तो इस ऐप्स को आप ओपन करेंगे तो अब आपने जो भी आपने वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नंबर फिल किया वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपको जो पासवर्ड आपने फिल किया वही पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है। और जो कैप्चा आपको यहाँ पर शो हो रहा है, इस कैप्चा को आपको यहाँ पर फिल करना है और सीधा सा लॉगिन पर क्लिक कर देना है। चलिए आपको करके बताते हैं। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे तो अब आपको इस प्रकार से शो हो रहा है। तो जो कैमरा का ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर सीधा सा क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अब आप ध्यान से देखिए, इस प्रकार की आप फ़ोटो अपलोड करेंगे तो आपका सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। यदि आप चश्मा लगा के इस प्रकार से फ़ोटो अपलोड करेंगे तो भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपका फेस रहेगा, मास्क लगा रहेगा तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी फ़ोटो क्लियर दिखनी चाहिए। इसके बाद आपको जो कैमरा का ऑप्शन आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा है, इस पर आपको सीधा सा क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कैमरा का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो आपको अच्छी तरह से फ़ोटो खींच लेनी है और फ़ोटो को आपको क्लियर दिखना चाहिए, फेस भी आपका क्लियर दिखना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान देना है और लाइट भी आपकी सही होनी चाहिए, मद्दी या फ़ोटो आपका ब्लर
नहीं होना चाहिए ना, बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और बाद में एसएससी कॉल भी नहीं उठाता है, ईमेल का रिप्लाई भी नहीं देता है। तो इस सभी समस्या को आपको बचने के लिए ये काम जरूर कर लेना है। इसके बाद आपको फोटो अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपको बैक आ जाना है, जो आप गूगल पर आपको क्रोम पर वेबसाइट ओपन की है उसी पर आपको दोबारा से आ जाना है। तो चलिए बैक करके आपको बताते हैं हम। अब आपने फ़ोटो अपलोड कर दी है लेकिन आपको अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, तो आपको क्या करना है, एक बार दोबारा से आपको गो बैक पर आपको आ जाना है। इसके बाद आपको दोबारा से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। ध्यान से देखते जाइए, जैसे जैसा आपको बताया जा रहा है वैसा वैसा आप करते जाइए। तो अब आप फोटो पर देखेंगे, आपको फोटो यहाँ पर शो होने लगी होगी। अब आपको सिग्नेचर सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस कारण से भी फोटो आपके फॉर्म आपका रिजेक्ट होता है। तो सिग्नेचर की साइज आपकी 10 से 20 KB के बीच में होनी चाहिए और जेपीजी होना चाहिए। अब आपको सिग्नेचर की साइज किस प्रकार से बनाना है, तो जस्ट हमने कुछ टाइम पहले अभी आपके लिए एसएससी सीजीएल के लिए फोटो का आपको सिग्नेचर की रिसाइज करके बताया है। तो उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से आपको बताया है। उसी को देखकर आप इसकी सिग्नेचर की साइज को बना सकते हैं और आपकी सिग्नेचर किसी प्रकार का कोई ब्लर नहीं रहेगा और आपका फॉर्म भी रिजेक्ट नहीं होगा। तो उसको आपको देख लेना है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। तो चलिए आपको सिग्नेचर भी अपलोड करके बताते हैं हम। तो आपको सिग्नेचर को आपको गैलरी में से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो आप देखिए, ये हमने आपको सिर्फ सैंपल के लिए आपको बताया है। तो देखेंगे हमने इस प्रकार से सिग्नेचर बनाया है, जो कि एकदम क्लियर दिख रहा है और ब्लर भी नहीं है और अच्छी खासी साइज में भी है। इसी प्रकार से आप भी अपना सिग्नेचर को बना सकते हैं और आपका रिजेक्ट नहीं होगा। तो किस प्रकार से बनाना है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको देखकर आप उसको बना लीजिए। इसके बाद आपको सीधा सा सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब जिस कैटेगरी के लिए आपको फीस पेमेंट है, जैसे आपकी ओबीसी हुआ, ईडब्ल्यूएस हुआ और अनरिजर्व, इनके लिए आपको 100 रुपये लगेगा। और जो आपका SC ST और फीमेल है, उनके लिए आपका सीधा सा फॉर्म सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। तो आपको सबमिट कर देना है, तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और यदि आपका सिग्नेचर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है, तो सीधा सा इस क्रॉस पर आपको कट कर देना। दोबारा से आपको इस प्रकार से आपको कट कर देना है और दोबारा से आपको यहाँ पर फिर से अपलोड करना है। और ध्यान दीजिए, आपका सिग्नेचर ब्लर नहीं होना चाहिए, इस बात को आपको जरूर याद रखना है। नहीं तो आपने देखा होगा फेस्टिवल हुआ, आपका CHSL हुआ, CPO हुआ, इसमें बहुत से कैंडिडेट के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।